नमस्कार साथियों। तो आज से हम एक नई पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं। ओके, एमए इन एजुकेशन, मास्टर इन आर्ट्स इन एजुकेशन। ओके, जिसको कि हम एमयूड भी कहा जाता है, MAEUD। ओके, बहुत सारे जो हमारे एजुकेशन के विद्यार्थी हैं, ओके, खास करके वो जो कि डिस्टेंस लर्निंग यानी इग्नो में, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में जो कि एमए इन एजुकेशन कर रहे हैं, उनको क्या होता है कि ज़्यादा क्लासेस उनके अवेलेबल होते नहीं हैं, उनको खुद पढ़ के अपना एग्ज़ाम निकालना होता है। ओके, एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि लगभग अगर आप मान के चले तो 12 महीने में हम 11 महीने तो हम पढ़ते ही नहीं है। लास्ट का जो एक महीना होता है कि हम कुछ नोट्स, कुछ बुक ऐसा वैसे करके कुछ ना कुछ पढ़ करके अपना एग्ज़ाम दे लेते हैं। सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर एमए इन एजुकेशन सेमेस्टर 1। ओके, पहला फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें हम किस तरीके से बेहतर कर सकें अपना एग्ज़ाम को, और एजुकेशन के फील्ड में, क्योंकि आप एक मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अगर किसी भी सब्जेक्ट में ले रहे हैं, इसका मतलब यही भी है कि आपको उस सब्जेक्ट में थोड़े से ज्ञान अच्छे होने चाहिए। ओके, सो सबसे पहली बात तो हम शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले एक अच्छा स्टूडेंट वो है जो उसको पता है कि उसको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। ओके, सो हम सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, तब उसके बाद हम एक एक करके हर एक टॉपिक के क्वेश्चन आपको मैं समझा भी दूंगा, लिखवा भी दूंगा। ओके, पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम जो सेमेस्टर देने वाले हैं, जो हम एनुअल एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहला आप काम कीजिए, जिसमें आपने फॉर्म फिलअप जो किया है उस एग्ज़ाम डिटेल, क्योंकि एजुकेशन से बैकग्राउंड में अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे कोर्सेस हैं। ओके, मैंने सिर्फ 6 तो लिखे हैं क्योंकि ये आपके हैं। ओके, अगर आप में से कोई एक भी टॉपिक अगर आपका नहीं है तो आपको उसको देखना भी नहीं है। ओके, हालांकि ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी रिलेटेड होती हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो टॉपिक हमारे हैं सिर्फ हम उन्हें पढ़ें। ओके, तो देखिए एजुकेशन में जो है वो 6 पेपर्स हैं, 6 तो पेपर हैं। ओके, सारे के सारे लोग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या है पेपर देख लीजिए। सबसे पहला MES 001, आप ये मैच कर दीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन। MES 012 एजुकेशन नेचर एंड पर्पस। एजुकेशन 013 लर्निंग, लर्नर एंड डेवलपमेंट। ओके, 014 सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन। 015 ऑपरेशनल डायमेंशन ऑफ एजुकेशन एंड MES 016 एजुकेशनल रिसर्च। ओके, ये आपके 6 पेपर हो गए। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये क्या कहते हैं उसको डिवाइडेड है। ओके, और हर एक पेपर क्या होता है, 4 ब्लॉक में डिवाइड है। यहाँ पे ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, हर एक पेपर 4 ब्लॉक में डिवाइडेड है। ओके, जैसे कि मान के चलिए अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन MES 001, इसके जो 4 ब्लॉक हैं, व्हाट इज एजुकेशन एक है, एजुकेशन एंड इट्स बेस, एजुकेशन सोशियो पॉलिटिकल सुपर सिस्टम एंड एजुकेशन एंड ओवरव्यू। ओके, ये 4 ब्लॉक है किसके, अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन। तो अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन के पेपर में हमको 4 ब्लॉक पढ़ने हैं। व्हाट इज एजुकेशन, ब्लॉक नंबर 1 एजुकेशन एंड इट्स बेस, एजुकेशन एंड सोशियो पॉलिटिकल सुपर सिस्टम, एजुकेशन एज एन ओवरव्यू, ये इसके ब्लॉक है। ओके, और हर एक ब्लॉक में क्या होता है, हर एक ब्लॉक में कम से कम 3 से 4 यूनिट होते हैं, 3 से 4 यूनिट। ओके, तो अगर आप मान के चलिए तो आपको मिनिमम 12 यूनिट्स और मैक्सिमम 16 यूनिट। ओके, अगर हम 3-4 अगर कर लें तो 4 × 4 16 यूनिट, अमूमन 15 मान के चलिए। हर एक पेपर में आपको 15 यूनिट पढ़ना है। ओके, हम हर एक यूनिट को डिस्कस करेंगे, इसके आपको पहले समझने में चला आए। ओके, देखिए 12 यूनिट मिनिमम और मैक्सिमम 16 यूनिट इन ईच पेपर। ओके, तो हर एक ब्लॉक में 4 या फिर 3 यूनिट होते हैं। सही है, 3 यूनिट। सबसे पहला हमारा जो डिस्कशन है वो है पेपर। एक पेपर में 4 ब्लॉक। ओके, एक ब्लॉक में फिर 4 यूनिट। ओके,
और हर एक यूनिट में मान के चलिए 3 ठो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ओके, 3 लॉन्ग क्वेश्चन अमूमन पाए जाते हैं। ओके, सबको अगर अच्छे से हिसाब करें तो यही होता है, लेकिन हमको इतना पढ़ना नहीं है। हमको करना क्या है, जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं, मान के चलो कि यहाँ पे 15 यूनिट एक पेपर में 15 ठो यूनिट है। ओके, आप चेक कर लीजिएगा 15 ठो यूनिट है, तो मैं आपको सिर्फ कितने लॉन्ग क्वेश्चन लिखवाऊंगा, 15 लॉन्ग आंसर। ओके, 15 लॉन्ग आंसर। उन्हीं 15 लॉन्ग आंसर में से आप अमूमन ये पाएंगे कि 10 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए होंगे। ओके, मैं आपको 15 लॉन्ग क्वेश्चन लिखवाऊंगा एक पेपर में, 15 लॉन्ग क्वेश्चन में से 10 आएंगे, 10 पूछे जाएंगे, उससे रिलेटेड ही होगा। ऐसा नहीं कि मैं जो लिखूंगा वही पढ़ेगा, लेकिन इस तरीके से आएगा कि आपको लगेगा कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ है या फिर मेरे को आता है। ओके, उसमें से आपको करना क्या है, जो 10 लॉन्ग क्वेश्चन मतलब आपको 10 अटेंड नहीं करना है, आपको 5 अटेंड करना है, लेकिन आपको और बाय और में दिया रहेगा 5 क्वेश्चन। ओके, हम पढ़ाएंगे 15, एग्ज़ाम में आएगा 10, आपको लिख के आना है 5। ओके, सही है। और एजुकेशन में हो जाता है मैनेज, अगर आप थोड़े थोड़े पढ़े होंगे तब, नहीं तो वही याद नहीं आता। सही है। आप अगर मान के चलिए तो देखिए हर चीज़ में एजुकेशन ही घुसा हुआ है। ओके, हमको सिर्फ यही पढ़ना है। क्लियर। सो हम देखते हैं आज के बेसिस पे MES 001 अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन के जो 15 यूनिट है, मैं वो 15 यूनिट का क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको अभी लिखवा देता हूँ। ओके, आप ऐसा मत कि ये मत सोचिए कि मेरे को सिर्फ सिलेबस दिखा रहा है, नहीं, आपको इन सिलेबस को अपने कॉपी में लिखना है ताकि आपको याद है। अगर आप कुछ पढ़ो तो आप कॉपी में देख सको कि यार मेरे को ये इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ें अच्छे से देख के चले जाना है। सही है। तो पहले आप इतना लिखो, फिर हम क्या करेंगे, इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। लिखो पहले इसको।